तो अब देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की जो सड़कों का रंग है वो बहुत तेजी से लाल होता जा रहा है। बंगाल की सड़कें राजनीतिक हत्याओं से एक बार फिर से रंगी जाने लगी है। चुनावी आहट करीब आते ही टीएमसी और बीजेपी के बीच हिंसा का दौर बढ़ने लगा है। कुछ बिहार में टीएमसी कार्यकर्ता द्वारा बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद बंगाल एक बार फिर से दहकने लगा है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप है कि उन्होंने कुछ बिहार में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी और जब उसके खिलाफ बंद बुलाया गया तो पुलिस और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों और आगजनी के दम पर बीजेपी की आवाज को दबाने की कोशिश की। देखिए। दीदी के राज में दहकता बंगाल। ममता सरकार में सुलगता बंगाल। बंगाल में सत्ता के लिए सियासी कत्लेआम। कुर्सी की जंग में कब तक लाशें उठाएगा बंगाल। टीएमसी बीजेपी के संघर्ष में बंगाल में खूनी बवाल। राजनीति की आड़ में बंगाल का रक्त चरित्र। चुनावी आहट ने पश्चिम बंगाल की धरती को खून से लाल कर दिया है। कभी कूच बिहार, कभी नॉर्थ 24 परगना, कभी कोलकाता तो कभी बंगाल का कोई दूसरा शहर। ममता बनर्जी के राज में जैसे सियासी हत्याओं की होड़ शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर गुस्से की इस आग के पीछे भी राजनीतिक हत्या का मामला है। ताजा मामला बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या से जुड़ा है। कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, जिसके विरोध में बीजेपी ने बंद बुलाया। सड़कों पर टायर जलाकर रास्ता जाम करने की कोशिश की। पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। सड़क पर प्रदर्शन करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस वालों ने खींच कर पीटा। दौड़ा कर उन पर डंडे बरसाए। सड़क किनारे टीन शेड में छिपने की कोशिश करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को खींचकर बाहर लाया गया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें पूरी तरह पीटा। पश्चिम बंगाल जिले के कूच बिहार में बुधवार के बीजेपी एक कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद बंगाल एक बार से फिर सुलग उठा है। तूफानगंज क्षेत्र में बुद्ध सचिव कलाचंद कर्मचारी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पे हत्या का आरोप लगा है। इस घटना के खिलाफ बंगाल के कई शहरों में बीजेपी ने प्रदर्शन और गुस्से का इजहार किया है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक हत्याओं का दौर चिंताजनक तरीके से बढ़ने लगा है। इसी दौरान आपस में लड़ रहे क्लब के सदस्यों ने
कलाचंद पर हमला बोल दिया। आरोप है कि दर्जनों लोगों के सामने पीट कर कलाचंद की हत्या कर दी गई। पुलिस ने उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने बताया कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। बीजेपी कार्यकर्ता कलाचंद की सरेआम हत्या के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी का गुस्सा उबल पड़ा। पश्चिम बंगाल हत्या, हिंसा और हंगामे की 5 तस्वीरें आपके सामने। कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता कलाचंद कर्माकर की पीट कर हत्या का आरोप टीएमसी पर लगा है। इस घटना के विरोध में बंगाल बीजेपी ने 12 घंटे का बंद आयोजित किया था। इसी दौरान नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया। इस घटना के पीछे भी टीएमसी वालों का हाथ बताया जा रहा है। वहीं कूच बिहार में प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं टीएमसी नेता और परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। पूर्व मेदिनीपुर में सड़क के दोनों किनारों पर लगे शुवेंदु अधिकारी के पोस्टर्स को टीएमसी कार्यकर्ता ने फाड़ दिया। इसे लेकर टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक स्थिति पैदा हो गई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी राजनीति कर रही है या हत्या की राजनीति करेगी? कोई राजनीतिक दल इस तरह का काम नहीं करता था जो टीएमसी कर रही। बहुत सी जगह हम सत्ता में हैं, बहुत जगह विपक्ष में हैं, लेकिन इस तरह की कभी व्यवस्था नहीं देखी। यहाँ पुलिस और टीएमसी के गुंडे मिलकर सांठगांठ करके हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर रहे हैं। ज़्यादा दिन तक ममता जी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगी। लोकसभा के चुनाव में ही हमने अलार्म बजा दिया था, अब राइटर बिल्डिंग पर भी भाजपा का झंडा लहरा कर दिखाएंगे। घटना के चश्मदीदों के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के पीछे मूर्ति विसर्जन का विवाद है। परिवार के मुताबिक 18 नवंबर को मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम था। बीजेपी कार्यकर्ता कलाचंद मां काली के मूर्ति विसर्जन में गए थे। मूर्ति विसर्जन के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं से विवाद हो गया। विवाद के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कलाचंद को डंडों से पीटा। टीएमसी के लोगों की पिटाई से बीजेपी नेता कलाचंद बेहोश हो गए। जब कलाचंद खून से लथपथ हो गए तो हमलावर फरार हो गए। খারাপিতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু বিজেপি নেতাদের কথা শুনলেই দেখবেন মেরে দেব, জ্বালিয়ে দেব, কেটে দেব, বদলা নেব। আমাদের নীতি হচ্ছে বদলা নয়, বদল চাই। আর ওদের নীতি হচ্ছে বদলা করা, এবং সেটা আপনারা মধ্যপ্রদেশে দেখেছেন, উত্তরপ্রদেশে দেখেছেন, গুজরাটে দেখেছেন। এই খুন খারাপি রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেস বিশ্বাস করে না। খুন খারাপি বিজেপি করে, এবং আমার কাছে যতদূর খবর আছে যে এটা বিজেপি মানে যেহেতু করতে চাইছে না ওখানকার লোকেরা, ওই জন্য এটা মেরেছে। এরপরে পুলিশ ইনকোয়ারি করে দেখছে কি কারণ না কারণ, কিন্তু এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত দুঃখের। যে দল মিথ্যা রাজনৈতিক কর্মী খুন হয়েছে বলে মিথ্যা মানে লিস্ট নিয়ে ঘোরে, সেই দলই আবার রাজনৈতিক কর্মী খুন করে। बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा इस बात पर भड़का कि टीएमसी के जिन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कलाचंद की हत्या की, उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस ने बंद को नाकाम बनाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि पुलिस इस मामले को दबाने के लिए लाठी का इस्तेमाल कर रही है। আজ যখন বুঝতে পারছে যে 2 নম্বরই পয়সা শেষ হওয়ার সময় এসছে, কাটমানি শেষ হওয়ার সময় এসছে, এখন প্রলাপ বকতে শুরু করেছে। কিচ্ছু করার নেই, কারণ বাংলার মানুষ এদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতায় এনেছিল, কিন্তু মানুষ এখন বুঝতে পেরেছে এরা অশান্তির সবচেয়ে বড় বীজ বাংলার মাটিতে পুঁতেছে। অতএব তৃণমূল মুক্ত বাংলা হলেই বাংলায় শান্তি আসবে। 4 अक्टूबर को नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले के पीछे भी टीएमसी की साजिश का आरोप लगा था। बंगाल में 1 महीने में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार के इशारे पर टीएमसी के कार्यकर्ता खुलेआम कत्लेआम कर रहे हैं और पुलिस जानबूझकर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। बंगाल में इस राजनीतिक हत्या का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर
कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग हत्या और खौफ के जरिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में सियासी हत्याओं का दौर अब काफी तेज हो गया है। पीएम मोदी भी बंगाल में खूनी संघर्ष को लेकर ममता सरकार पर हमला बोल चुके। साथियों, जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक कत्लेआम का दौर दोनों ओर से जारी है। कभी बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है तो कभी टीएमसी कार्यकर्ता की। दोनों पार्टी एक दूसरे पर कार्यकर्ताओं की हत्याओं का आरोप लगाती रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर लोकतंत्र की लड़ाई जीतनी है तो सियासी हत्याओं से क्या हासिल होगा। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। देखिए, आपने अक्सर बंगाल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या और उन्हें लेकर के हिंसक टकराव की खबरें देखी होंगी। आपको इन खूनी सियासत का पूरा कनेक्शन अब हम आपको समझाते हैं। देखिए, बंगाल में सत्ता का खूनी संघर्ष, आखिर कनेक्शन इसका क्या है। 1980 से 1990 तक टीएमसी और बीजेपी का जनाधार जो था वो कमजोर था, और 1980 से 1990 तक लेफ्ट और कांग्रेस के बीच जो हिंसा होती थी, और साल 2000 की बात करें तो 2000 के बाद से सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन की भूमिका बनी, और साल 2005 के बाद से टीएमसी लगातार राज्य में मजबूत होने लगी। टीएमसी के बढ़ते वर्चस्व की वजह से वहां मोर्चों के मामले होने लगे, और यहां पर 2011 में सत्ता में आने के बाद वाम मोर्चा पर टीएमसी के हमले बढ़ने लगे, और 2014 के लोकसभा चुनाव में 16 सियासी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में 44% हिंसा की घटनाएं सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही हुई थी, जबकि 2016 में बीजेपी के मजबूत होने के बाद बीजेपी पर टीएमसी के हमले लगातार बढ़ने लगे थे, और 2018 में करीब 50 राजनीतिक लोगों की हत्या हुई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें मिली थी, आपको याद होगा, और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीत ली। बीजेपी का जनाधार बढ़ने के साथ ही टीएमसी के हमले तेज होने लगे। अब मुख्य विपक्षी दल बीजेपी पर कांग्रेस और लेफ्ट से ज्यादा हमले होने लगे हैं। तो सवाल यह है कि मां, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने अचानक से हिंसा और टकराव का रास्ता क्यों चुन लिया। दरअसल सत्ता में आने के बाद से ममता सरकार के संरक्षण में बीजेपी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं पर हमले करवाने के कई आरोप हैं, बहुत सारे आरोप हैं। असल में इस हिंसक टकराव के पीछे की जो सियासी वजह है, वो पहली सोच ये है कि जो पार्टी जहां पर सियासी कामयाबी हासिल करती है वो अपनी राजनीतिक जमीन पर पकड़ बनाए रखना चाहती है, मजबूत होना चाहती है, और इसीलिए जब इसके सियासी वजूद पर खतरा नजर आता है तो टकराव शुरू हो जाता है। पश्चिम बंगाल का सियासत का इतिहास बीतते वक्त के साथ और ज्यादा खूनी होता जा रहा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर पथराव हुआ था। इस हमले के पीछे टीएमसी कार्यकर्ताओं का हाथ होने का आरोप है। बीजेपी का आरोप है कि
टीएमसी कार्यकर्ता चुनाव से ठीक पहले दहशत फैलाकर लोगों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। इसी वजह से बंगाल के कई जिलों में बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक झड़प हो रही है। चुनाव से पहले राजनीतिक हत्याओं के आंकड़े बढ़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले 14 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। 4 अक्टूबर को नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या। 18 नवंबर को कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता कलाचंद कर्माकर का कत्ल। 19 सितंबर को पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता दीपक मंडल की हत्या। 17 सितंबर को कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ता गणेश सरकार की हत्या। 6 सितंबर को वर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता रॉबिन पाल का मर्डर। 15 अगस्त को हुगली में झंडा फहराने के विवाद में बीजेपी नेता की हत्या। 16 जुलाई को नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट पीट कर हत्या। 5 जुलाई को नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता कृष्णा देवनाथ की हत्या। 3 जुलाई को दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता का मर्डर। 18 जून को पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी नेता के बेटी की हत्या। 10 जून को टीएमसी कार्यकर्ता गौतम दास की वर्धमान में हत्या। जनता के साथ रहिएगा तो जनता आपको जरूर अपने दिल में रखेगा। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी जब से आई है रोया दिन जनता के साथ में रहती है, जनता के बीच में रहती है। और बीजेपी पार्टी एक ऐसा पार्टी है, काम करके काम के ऊपर में अगर वोट माने तब आदमी देने के लिए तैयार होगा। लेकिन बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंसा कराती है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इंडिया ये करके वोट लेने की कोशिश कर रही है। टीएमसी और केंद्र सरकार के बीच टकराव कई बार मंच से तो कई बार तीखे बयानों में सामने आ चुके हैं। ममता बनर्जी तो रैलियों में भी पीएम मोदी पर कई बार सीधा हमला कर चुकी हैं। ये माँ, मेरे भाइयों, मेरे पापा जी, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, नौजवान लोग, मोदी को हटाओ, मोदी को देश से निकाल दो, इलेक्शन का थ्रू में वोट मत दो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।